नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 5 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, इफ़ यू वांट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रूज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज वेक अप। अगर आप अपना सपने को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जगना पड़ेगा। और जगने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब सो के जगेंगे, वैसा नहीं है। आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, आपको मालूम होगा कि कल जो है वो रिजल्ट का घोषणा हुआ है। तो रिजल्ट का घोषणा जो है वो कल हुआ था। तो आपको मालूम होगा कि इस बार जो वोटर्स है वो काफ़ी लंबे समय से मतलब काफ़ी अच्छा मतदान किए हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक थी। ठीक है, ये इस बार का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाल ही में किस लोकसभा सीट ने 2024 के चुनाव में नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी काराकाट, ऑप्शन नंबर डी मध्य दिल्ली। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि इंदौर का जो एक सीट था, जहां पे कांग्रेस का एक कैंडिडेट था, वो अपना नॉमिनेशन वापस लेके बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। वहां पे लोगों ने नोटा पे बहुत ज्यादा वोट किया है। तो नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से जितने भी प्रत्याशी हैं उनको, उनमें से कोई भी लोगों को पसंद नहीं है, तो नोटा पे लोग वोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में नोटा मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प को इंदौर में 2 लाख से अधिक वोट मिला है। इसलिए अभी इसका मामला जो है ना, ये शिव खेड़ा के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में बताया जाए कि नोटा को भी अब कुछ पावर मिलना चाहिए, क्योंकि जो 2 लाख वोट है वो तो एकदम वेस्टेज ऑफ हो गया। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको इसके ऊपर अभी देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी जो अक्षय कांति थे, वो जो आखिरी समय में आखिरी दिन में नामांकन वापस लेके बीजेपी में ज्वाइन कर लिए थे। और उसके बाद देखिए, इंदौर का जो एक उम्मीदवार है शंकर लालवानी, ये देखिएगा, इंदौर के जो शंकर लालवानी है, इनको वोट मिला है 10 लाख। ये मतलब 10,000 से मतलब 10,08,000 वोट से जीते हैं, ये याद रखिएगा। नोटा जो है ये 2,18,600, 2,18,600 74 वोट मिला है। तो ये आने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि नोटा को वोट किस राज्य में सबसे ज्यादा मिला है। ये याद रखिएगा, इंदौर सीट पे इसको मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए का पार हो गया? तो मार्केट कैपिटलाइजेशंस, ये याद रखिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशंस जो है वो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज्यादा हो गया है। और वो कितना हो गया है? 8 लाख करोड़ रुपया ये पार हो गया है ना, ये इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, ये याद रखिएगा। और इसमें देखा गया है कि एसबीआई की जो शेयर है उसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। 912 रुपए के सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर यह पहुंच गया था। पिछले 6 महीनों में एसबीआई की शेयरों में लगभग 50% की वृद्धि देखी गई है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में हाल ही में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अपना उच्चतम शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बैंकों ने कहा कि बैंकों ने 2014 से लेकर 2023 के बीच फंसे कर्ज से 10 लाख करोड़ से अधिक की वसूली की है। यानी कि जो बैड डेट जो लोन देता है बैंक, वो बहुत सारे लोग नहीं चुका पाते हैं, तो उससे भी वृद्धि हो पाई है। 10 गुना, 10 लाख करोड़ रुपया रिकवरी हो पाई है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 3 जून 2024 को निफ्टी बैंक इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पार कर गया और पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार कर दिया, 50,000 का। ठीक है,
एसबीआई ने 20,698.5 करोड़ रुपए का एकल शुद्ध लाभ दर्ज किया है, यानी कि इसका इतना प्रॉफिट हुआ है, लगभग 24% इसमें जो लाभ है उसको दिखाता है कि 24% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि बढ़ी हुई ब्याज, आय और न्यूनतम प्रावधानों से प्रेरित है, ये याद रखिएगा। तो इसमें यहाँ पे देखा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ऐसा बात होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में रुचिरा कंबोज, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखेगा। रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई है, और यह निम्नलिखित में से किस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी, ठीक है। तो किसकी स्थायी प्रतिनिधि थी? तो ये भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट स्थायी प्रतिनिधि थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ये यूनाइटेड नेशंस में रुचिरा कंबोज जो है ये अभी रिटायर हो गई हैं, तो ये भारत के तरफ से स्थायी प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र में। वो भारत की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र राजदूत थी। वह 1987 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई। उन्होंने औपचारिक रूप से 2 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत का पद संभाला। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन में महासचिव के कार्यालय के उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। 2011 से 2014 तक भारत की प्रोटोकॉल प्रमुख भी थी। यह भारत सरकार में इस पद पर आसीन होने वाली अभी अब तक की पहली एकमात्र महिला है। तो ये याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज इनका नाम है, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, एकमात्र महिला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए निम्नलिखित में से किस ग्रह के लिए मानकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं? तो अभी यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है और नासा, इसके द्वारा मून पर ये जो है मानकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। स्टैंडर्ड टाइम है ना, सिस्टम को विकसित करेगा ये मून पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये नासा के लिए है। नासा आपको मालूम ही है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इसरो जो है वो भारत का स्पेस एजेंसी है। नासा और इसरो दोनों मिलकर निसार एक लॉन्च करेंगे, ठीक है। निसार भी प्रोजेक्ट है जो कि है। अच्छा, ये जो प्रयास है आर्टेमिस कार्यक्रम और भविष्य के चंद्र अन्वेषण की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये अभी नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ हाथ मिलाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बी, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट, ठीक है। हाल ही में स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ हाथ मिलाया है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इसके साथ हाथ मिलाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय अपनी तरह की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है। यह बच्चों और किशोरों को 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों के द्वारा 22 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित 1000 से अधिक गैर शैक्षणिक पुस्तक प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि देखिए आप 22 भाषाओं से ज्यादा 1000 से भी ज्यादा गैर शैक्षणिक पुस्तक इसमें प्रकाशित करेगा। पुस्तक NEEP 2020 पर आधारित होगा, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित होगा, जिसमें ये 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए यह 4 आयु समूहों में वर्गीकृत होगा। यानी कि पहला वर्ग होगा
3 से 8 वर्ष तक, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये पुस्तक होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं और शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तक की उपलब्धता कराना। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में बार पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का जिगर प्रत्यारोपित किया गया है, यानी कि पिग लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, वो भी किसमें? तो मतलब लिविंग कैंसर पेशेंट में। तो ऐसा करने वाला कौन है? नन अदर देन चाइना। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चाइना। ठीक है, ये चाइना ही कर सकता है ऐसा, तो चाइना के द्वारा ये किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए हाल ही में हाल ही में चाइना के द्वारा पहली बार ऐसा सुअर का जो लीवर है उसको लगाया गया है, और किस में लगाया गया है? ये कैंसर रोगी में लगाया गया है। दुनिया दुनिया में पहली बार गंभीर लीवर कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लिए लीवर को सुअर के लीवर से प्रत्यारोपित किया गया है। ये 71 वर्ष के एक व्यक्ति था, उसको यहाँ पे ये बदलाव किया गया है, ये याद रखें, इसमें यही किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ कि 554 ग्राम का था वो वजन वगैरह, सारा चीज दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो देखिए यहाँ पे अमेरिका के नेतृत्व में, यानी कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री परिषद बैठक का कौन ये कर रहा था? चेयरमैन, अमेरिका। तो ये जो अभी हुआ है ये सिंगापुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंगापुर में इंडो पैसिफिक। ठीक है, अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता की, ये याद रखेगा, और ये सिंगापुर में हुआ है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में नवंबर में IPEF, ठीक है, IPEF अर्थव्यवस्था समझौते और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते के लिए वार्ता के समापन के बाद यह पहला व्यक्तिगत IPEF मंत्री स्तरीय सत्र है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? 22 प्रमुख अमेरिकी कंपनियां शामिल हुई, जिसमें से अमेजन भी था, AWS, बेचटेल, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ब्लैक रॉक। ये ब्लैक रॉक कंपनी आप लोग सुने होंगे नाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक रॉक। ठीक है, चलिए बाकी सारे चीज इसमें आपको बता दिया गया है। आने वाले समय में यह फोरम थाईलैंड और मलेशिया जैसी जगहों पर अरबों डॉलर के निवेश को बढ़ावा देगा, ऐसा इसमें कहा गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देशों का ये जो IPEF देशों का लक्ष्य अपने स्वयं को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना है और अपने स्वयं बुनियादी ढांचे को निर्माण करना है। ठीक है, तो जलवायु है। अब IPEF बैठक में कौन कौन शामिल हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया। उसके बाद दक्षिण कोरिया के बाद मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, ये इतने सारे देश शामिल हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कौन शामिल नहीं था? तो ये देश आपको याद रखना होगा कि ये देश शामिल था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज सेलिब्रेटेड। तो मतलब आक्रामकता से बच्चे लोग को पीट पाट देते हैं लोग, सभी लोग। तो ऐसा मतलब इसको बचाने के लिए जो मासूम बच्चे हैं उनको बेकार का मार देते हैं या गुस्सा करते हैं, ऐसे इसके लिए भी एक दिन मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 4 जून। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चे को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 19 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। यह दिन पीड़ित बच्चों के दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये जो अकेले 2022 में 8,630 से अधिक बच्चे मारे गए हैं, अपंग हो गए हैं।
ऐसा ये रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारा है। 2022 में 7622 बच्चे जो हैं ये इनको भर्ती कराया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने एरोस्पेस वाहन एरोथर्मोडायनेमिक विश्लेषण यानी कि प्रवाह सॉफ्टवेयर के लिए समानांतर रांस सॉल्वर विकसित किया है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप पैरेलल रांस रांस सॉल्वर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस, इसका प्रवाह नाम दिया गया है। ऐसा सॉफ्टवेयर कौन बनाया है? तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये कौन बनाया है? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है ना, इसरो के द्वारा बनाया गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ये इसको इसरो के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, आप लोग सभी लोग जानते हैं इसे। अब इसमें क्या है, एरोस्पेस वाहन एरोथर्मोडायनेमिक्स यानी कि प्रवाह सॉफ्टवेयर के लिए समानांतर रांस सॉल्वर इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। इसे लॉन्च वाहनों और पंखों वाले और बिना पंखों वाले पुनः प्रवेश वाहनों पर बाहरी और आंतरिक प्रवाह का अनुकूलन करने के लिए विकसित किया गया है। इसरो के अनुसार लॉन्च वाहनों के लिए प्रारंभिक वायु गतिकीय डिजाइन अध्ययन बड़ी संख्या में कॉन्फ़िगरेशन के मूल्यांकन की मांग करता है, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।